देख लीजिए भवानी शंकर जी, अब ईशा अपने नानू को छोड़कर दादू के पास चली आई। नानू सिर्फ दादू के पास नहीं, अपनी दादी के पास भी। कितनी प्यारी बच्ची है ना। अरे वाह हीरावती, तुम्हारी पदवी बढ़ा दी इसने। कर्नल साहब, हमारी बीवी की बहुत ही करीबी सहेली की पोती है, तो इनकी भी तो पोती हुई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ईशा को मिलने के बाद ही पता चला कि असल में प्यार के रिश्तों का मतलब क्या होता है। कर्नल साहब, कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा नजदीक प्यार के रिश्ते लगने लगते हैं। अब रिमझिम को ही ले लीजिए, बहू है हमारी, लेकिन बेटी से भी ज्यादा हमारे दिल के करीब है। बेशक बेशक, रिमझिम को मैंने भी बेटी माना है। अब क्योंकि कल करवा चौथ है, इसलिए मैं भी यहाँ पर इसलिए आया था ताकि आपसे पूछ सकूं कि अगर मुझे भी कुछ करना हो तो हुक्म दीजिए। कर्नल साहब, बेटी के बाप को कुछ नहीं करना है, जो करेगा ये ससुर करेगा। गुड्डी, यहाँ क्या कर रही हो अकेली? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? डर गई डर गई डर गई। बदमाश, बैठो यहाँ पे। कब आए आप? हम तो कब से आ चुके हैं। पहले हमने नानू और दादू से बात की, फिर राकेश अंकल मिल गए, पर हम तो पहले भी आए थे, आप यहाँ पे नहीं थे। हाँ, हम समझ गए, आप कल करवा चौथ है ना, उसकी शॉपिंग करने गए थे, है ना? अरे हाँ, दादू ने बोला था कि कल अविनाश अंकल आ रहे हैं। आप तो दुल्हन जैसे सजोगे ना, और हम आपको सजाएंगे। और अविनाश अंकल जब आएंगे ना, तो वो बोलेंगे, हाय हमारी रिमझिम कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये तुमने क्या किया गुड्डी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं मैं? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अबॉर्शन। राजू, तुम भी? तो फिर क्या करोगी? देखो, ये सच है कि रोहित तुमसे शादी नहीं करेगा, तो दुनिया वालों को, घर वालों को क्या जवाब दोगी गुड्डी? देखो गुड्डी, अभी अभी तुम्हारे कैरियर की शुरुआत हुई थी, तो क्या उस बच्चे के लिए जिसका बाप उसको अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए अपना कैरियर तबाह कर लोगे? शायद तुम ठीक कह रहे हो राजू, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है गुड्डी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। रोहित को भूल जाओ और अपना अबॉर्शन करा के एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बबुआ ले अइहा चिट्ठिया बिहान रे, ओ बबुआ। मोटू महाराज, तुम्हें पता है आज इस घर में एक छोटी सी बच्ची आने वाली है। हमको पता है, वो आ गई है, हम उसका आवाज भी सुन सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारी आइसक्रीम। हम आपके खातिर ढेर सारी चॉकलेट और आइसक्रीम ला के रख दिए हैं। यू आर सो स्वीट मोटू महाराज। मोटू महाराज। अब तुम हमका मोटू महाराज कहते हो ना, तो हमको तनिको बुरा नहीं लागत है। बस बस बातें बनाना छोड़िए और हमारी चॉकलेट दीजिए। आंखें बंद कराओ, हाथ आगे कराओ और 1 2 3 बोलो जरा। 1 2 3। ये लो। इसे आप ढेर सारी चॉकलेट बोलते हैं? अरे भाई, अब तुम आ गई हो ना, तो ढेर सारी चॉकलेट भी आ जाएगी। और हमारी आइसक्रीम? आइसक्रीम हम फ्रिज में ला के रखे
हैं तो वहाँ चल के बैठो, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाते हैं, ठीक है? धीरे 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 धीरे। अरे वो, हाय हाय, ई का चॉकलेट वा, दैया रे दैया, बहुत मौज उड़ रही है आज तो। दैया रे दैया, यहाँ पर मौज क्यों नहीं उड़ेगी? हम अपने दोस्त के अंकल के घर पे आए हैं। ओहो, तो बात यहाँ तक आ पहुँची है। आखिर बेटी माँ तक पहुँच ही गई क्यों? हमारी माँ तो हमसे बहुत दूर चली गई है। वाह, माँ और बेटी अच्छा नाटक कर लेते हैं। अरे रिमझिम तोरी माँ है तो उसे माँ काहे नहीं कहत? ओ गांव वाली आंटी, हमने जब आपसे कितनी बार कहा कि रिमझिम हमारी आंटी है, बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी नहीं है। जैसन माँ चलाक वैसन बेटी भी चलाक। हमने कहा कि हम रिमझिम की बेटी नहीं है। अरे जा, तेरे कहने से हम मान जाएंगे। तुझे विश्वास नहीं होत ना, तो जा पूछ उस रिमझिम आंटी से कि वो तोरी माँ है का नहीं। तो ठीक है। जाकर भी आपका फोन काट नहीं पाते। सोचते हैं शायद आपका दिल पिघल कर आप हमें हमारा विनाश लौटाते। लावा पिघलकर पत्थर बन जाता है रिमझिम। हमारा दिल भी कुछ इसी तरह का बन गया है। तीज का चांद देख रही हो? चौथ का चांद देखना कल, और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। उसकी पूजा करना। पूजा करते वक्त अविनाश की लंबी उम्र की कामना जरूर करना। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद सबको ये बता देना, अपने बाबूजी को, परिवार के हर सदस्य को, कि तुम राज की पत्नी हो। वैसे ये बात कहने का एक तरीका और भी है, कहना कि राज मेरा पति है। माँ जी, कल करवा चौथ है। सवेरे सरकी के लिए क्या क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए। क्या हुआ माँ जी? कावेरी, कल के बारे में तो सोच सोच के मेरा जी घबरा रहा है। तुम्हारे बाबूजी ने हंसते हंसते राकेश से कह दिया कि अविनाश को फोन करके करवा चौथ के लिए 2-3 दिन बुलवा लो यहाँ पे। और राकेश ने भी उनका दिल भी रखने के लिए हाँ कर दी। लेकिन अविनाश आएगा कहाँ से? हमें तो पता नहीं वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाइए। लाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ये बुरे ख्याल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। बेटा, अपने पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां करवा चौथ के दिन उपवास रखती हैं, भगवान से प्रार्थना करती है उनके पति के सुख मंगल के लिए। लेकिन यहाँ कैसी पत्नी? कौन है जो मेरे अविनाश के लिए उपवास रखेगा? कौन है जो उसके सुख मंगल की कामना करेगा? रिमझिम है ना,
उस लड़की को तो मैं अविनाश की पत्नी मानती ही नहीं हूँ। क्या रिश्ता है उसका अविनाश के साथ? सारी सच्चाई तो तुम भी जानती हो। जल्दी जल्दी जल्दी। गुड। अब आप लेट जा, चलो सो जाओ। मेडिसिन हो गई ना, अब कहानी फिर सोना। नहीं, आप अभी सो जाओ, कहानी हम कल सुबह सुनाएंगे। प्लीज। बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानोगे? ओके। सो जाओ। तीज का चांद देख रही हो? चौथ का चांद देखना कल, और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। उसकी पूजा करना। पूजा करते वक्त अविनाश की लंबी उम्र की कामना जरूर करना, लेकिन उसके बाद सबको ये बता देना, अपने बाबूजी को, कि तुम राज की पत्नी हो। सॉरी बेटा, सो तो नहीं गए थे? ईशा सो गई क्या? ऐसे कैसे सोऊंगी? आपने गुड नाइट जो नहीं बोला? फिर तो हम बिल्कुल सही मौके पे आ गए। हाँ, आपको गुड नाइट बोलने। आपने दवाई खाई? खाई। आपने खाई? खाई। अच्छा, अब आप सो जाओ, क्योंकि कल आपको बहुत सारे काम करने हैं। हम आपके कमरे में सो जाएं? आप फिर हमें कहानी भी सुना दोगे? आज नहीं बेटा, आज आपकी झिमझिम दीदी अकेली है ना, आप उनके साथ सो। कल अविनाश भैया आ जाएंगे, फिर आप हमारे साथ सोना। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। बाय। तू भी अब आराम कर बेटा, कल सुबह सरगी के लिए जल्दी उठना है। गुड नाइट। बाबूजी। क्या बात है बेटा? बस आज की रात और बेटा, चाहता हूं तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, बहुत दिन लगा दिया अविनाश ने। बस कुछ घंटों का इंतजार। कल सुबह तो वो आ जाएगा, फिर मैं उसे एक लंबी छुट्टी के लिए यहाँ रोक लूंगा, और फिर जब वो जाएगा तो तुझे भी उसके साथ भेज दूंगा। ठीक है? बस रोते नहीं। क्या बात है बेटा? बाबूजी से कुछ छिपा रही है? सुजात,
कहाँ गए थे आप? आपको पता है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको वक्त से सो जाना चाहिए। अब इतनी देर होगी, आपने अभी तक दवाई नहीं खाई है। खा लेता हूँ हीरावती। क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं? ना वो ऐसे ही जरा ईशा को गुड नाइट कहने चला गया था। आप अपने आप को ईशा के साथ ही थका देते हैं। ऐसी बात नहीं है बीवी। ईशा की मीठी मीठी बातें सुनकर तो मेरी थकान गायब हो जाती है। परेशान तो मैं रिमझिम को लेकर हूं। क्यों, क्या किया उसने? नहीं हीरावती, कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत उदास उदास सी रहती है। अभी मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो मैं क्या जानूंगी। हीरावती, जरा प्यार से उसे अपने पास बिठाओ। अब वो तुम्हारे काफी नजदीक है। तुम्हें शायद अपने दिल की बात बता दे। क्यों, आपको लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रही थी? नहीं, छिपा नहीं रही थी, लेकिन अब जैसे मेरे सामने यूं फूट फूट कर रोने लगी, वो मेरी तो समझ में नहीं आया। और मुझसे क्या छिपाएगी? हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है कि अपने दिल की हर बात वो मुझे बता देती है। फिर आज पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हो सकता है शायद वो मुझसे कुछ छिपा रही है। ये आपका वहम है। अब आप देख ही रहे हैं ना कि घर में सब ठीक ठाक चल रहा है। आप अपनी दवाई खा लीजिए और सो जाइए प्लीज। हाँ जी महाराज, ले आए सब। ढक देते नहीं तो महाराज जी माँ। सर्दी की तैयारियां हो गई? जी माँ। जी इसको ढक दो बेटा। हाँ। अम्मा, मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। ये लो, किसके नाम का? बस यूं ही। हाँ ठीक है ठीक है, तोरा पति भी कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। रख ले करवा चौथ का व्रत। सब तैयार है ना? भौजी पाए लागो सदा सौ। महाराज जी जी माँ। सारी बहुओं को बुला ला। जी माँ। चलो चलो चलो। खीर। ये लो, ये देखो नखरा का, तुम भी व्रत रख रही हो? पर हाँ, की के नाम का? हमरा मतलब है कौन से पति के नाम का, अविनाश या राज?